हर हर महादेव दोस्तों। इस बार सावन महीने में बहुत सालों बाद पवित्र महाशिवरात्रि का मुहूर्त आया हुआ है, तो मैंने पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा की, जिसकी पूरी विधि शुरुआत से मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रही हूँ। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। इसके लिए मैंने सबसे पहले बामी की मिट्टी ली, जो कि इसके लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। फिर मैं चली फूल इकट्ठा करने। दोस्तों, फूल तो ज़्यादा कुछ मिले नहीं, पर जो भी मिले मैंने अपनी टोकरी में रख लिए। मैंने सारा सामान रखने के लिए एक बैम्बू की टोकरी ली। इसके बाद मैंने कुछ बिलपत्र इकट्ठे किए, जो कि शिव जी को बहुत ही प्रिय हैं। दोस्तों, पूजा के लिए अब जो भी बिलपत्र लें वो बिना कटा हुआ या बिना किसी दाग का होना चाहिए। बिलपत्र 3 पत्तियों वाला होना चाहिए। ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक होता है। हमारे शास्त्रों में मान्यता है, जो व्यक्ति बिलपत्र से पूजा करता है उसे हजारों मंत्र जाप के बराबर फल मिलता है। वैसे तो बिलपत्र के बड़े बड़े पेड़ होते हैं, लेकिन मेरे पास में एक छोटा सा ही पेड़ था, तो मैंने उसी से ही बिलपत्र इकट्ठे कर लिए। दोस्तों, मुझे भांग और धतूरा नहीं मिला। अगर आपको भांग और धतूरा भी मिलता है तो पूजा में ज़रूर शामिल करिए। इसके बाद मैंने कुछ ध्रुव इकट्ठी की, जो कि मेरे आसपास के एरिया में मुझे आराम से मिल गया था। अगर आपको ये सारी चीज़ें ना भी मिले तो एकमात्र बिलपत्र से भी आपकी पूजा संपन्न मानी जा सकती है। अब मेरा पूजा का जो भी सामान था सारा इकट्ठा हो चुका था। अब मैंने पार्थिव शिवलिंग बनाने की विधि शुरू की। उसके लिए मैंने 1 गिलास में गंगा जल लिया। गंगा जल थोड़ा थोड़ा आपको मिलाना है मिट्टी के साथ। फिर मैंने एक प्लेट ली, प्लेट को उल्टा करके रखा, उसमें धीरे धीरे से थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर मिट्टी को मैश करना शुरू किया, शेप देना शुरू की। फिर मैंने उसको प्लेट पे रखा। दोस्तों, मैंने मिट्टी डायरेक्ट ही लेके आ गई थी, उसको छाना नहीं था, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है तो मिट्टी गीली थी। लेकिन जब सूखा मौसम होता है तो उस टाइम पे आपको सूखी मिट्टी मिलेगी, और उस मिट्टी को आप छान के भी स्टोर करके रख सकते हैं। पर इस मिट्टी में मेरे पास लकड़ियाँ, पत्थर बड़ा कुछ था, तो मैंने उसको छांट के साइड में कर दिया था। आप लोग पार्थिव शिवलिंग बनाते समय महामृत्युंजय का जाप करिए 108 बार, या ओम नमः शिवाय बोलते रहिए। इससे आपका मन शांत रहेगा। जब मैं ये शिवलिंग बना रही थी तो हमारे बगल में ही एक मंदिर है, वहाँ पे शिव जी के भजन चले हुए थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं साक्षात मंदिर में बैठ के ये सब चीज़ें कर रही हूँ। ये देखिए शेप, इस तरह की शेप आपने देनी है। मुझे स्टार्टिंग में शिवलिंग की शेप बनाने में बहुत समय लग रहा था, कि मैंने इससे पहले कभी भी शिवलिंग इस तरह से नहीं बनाया था। हाँ, उससे पहले जब मैं शिवलिंग बनाती थी तो मैं सिंपल सा एक पिंडी टाइप जो होती थी वो ही बनाती थी। लेकिन इस बार मैंने पूरा शेप देने की कोशिश करी है, जिस तरह की शेप मंदिरों में होती है शिवलिंग की, उस तरह की। फिर मैंने साइड में जिस तरह से वो लगा होता है, उसमें बाउंड्री सी लगी रहती है शिवलिंग के साइड में, वो बनाई है। मैंने एक गलती कर दी कि मैंने थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल दिया था इसमें। आप लोगों को जब भी शिवलिंग बनाओगे तो पानी थोड़ा कम डालना है। जितना कम डालोगे उतना ही वो टूटेगा नहीं, और आपका वो जल्दी ब्रेक नहीं होगा। शिवलिंग बनाकर उसके बीच में रख दिया। अब बारी थी नाग बनाने की, जो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मिट्टी थोड़ा गीला हो चुकी थी, ऑलरेडी उसमें मॉइस्चर था पहले से ही। लेकिन जैसे तैसे मेरा नाग बन गया।
नाग बनाने के बाद मैंने त्रिशूल बनाया। त्रिशूल बनाना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल था। उसके साइड की जो डंडियाँ थी वो खड़ी नहीं हो पा रही थी, टूट जा रही थी, गिर रही थी। फिर जैसे तैसे फिर मैंने दोबारा से एक और नया त्रिशूल बनाया, जिसको बहुत ही सूखी मिट्टी ली और वो खड़ा हो गया इस बार। त्रिशूल फिर नीचे नहीं गिरा। अब मेरा पार्थिव शिवलिंग पूरी तरह से बनकर तैयार है। ये देखिए दोस्तों, ये बार बार नीचे गिर रहा था, लेकिन ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं इसको पूरी तरह से फिनिशिंग करूँगी। इसके साइड में जो मिट्टी लगी हुई है उसको अपने गीला कपड़ा लेके उसको साफ़ करूँगी। पर उससे पहले आप लोग इसको थोड़ा सा उंगली को पानी से गीला करके फिनिशिंग दे देना, पूरा उसको टचअप सा कर देना। आप चाहो तो इसमें कलर्स भी कर सकते हो। शिवलिंग के माथे पे 3 रेड कलर की जो लाइंस होती हैं वो लगाकर, और साइड में वाइट वाइट कलर से आप इसको फिनिशिंग कर सकते थे। लेकिन मुझे कलर्स मिले नहीं, इसीलिए मैं नहीं कर पाई। तो अगर आप लोगों को मिले तो आप ज़रूर करिएगा, बहुत ही सुंदर लगता है उससे। ये देखिए, हाँ, यहाँ से थोड़ा सा गीला हो चुका था, इसीलिए ये बार बार नीचे गिर रहा था। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पे लाइक कमेंट ज़रूर करिए। मुहूर्त शाम को 7 से 8 बजे का था, तो मैंने सारा सामान इकट्ठा कर लिया था। अब बारी थी शिवलिंग को स्नान करवाने की। तो सबसे पहले मैंने शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराया। पंचामृत में 5 चीज़ें मिली होती हैं। आप एक लोटे में पानी लेकर उसमें दूध, दही, शहद, गंगाजल और मक्खन, ये 5 चीज़ें डालकर स्नान करा सकते हो। ये पंचामृत में काउंट होती हैं। हम सारे मेंबर्स ने थोड़ा थोड़ा करके जल यूज़ किया है। उसके बाद हमने शिवलिंग को साफ जल से नहलाया। साफ जल से नहलाने के बाद शिवलिंग पे हमने चंदन का तिलक लगाया। चंदन का तिलक लगाने के बाद हमने उस पर बिलपत्र चढ़ाए। आप 3 बिलपत्र, 5 बिलपत्र या 7 बिलपत्र इस तरह से चढ़ा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा बिलपत्र ना मिले तो आप 1 बिलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। धूप चढ़ाइए। धूप चढ़ाने के बाद आप उस पर फूल अर्पित करिए। ध्रुव को कभी धोया नहीं जाता है हमारे शास्त्रों में। आपने ध्रुव ऐसी जगह से लेनी है जो बहुत ही साफ सुथरी जगह है, जहाँ पे कोई भी पाँव नहीं रखता है। ऐसी जगह पे जो ध्रुव होती है वही पूजा में यूज़ होती है। बिलपत्र चढ़ाने के बाद आप उस पर बिलपत्रों को वैसे आप ऐसे उल्टा करके रख सकते हैं शिवलिंग पर। अब फूल चढ़ाने हैं, लेकिन मेरे पास ज़्यादा फूल नहीं थे, तो मैंने जो भी मेरे गार्डन में थोड़े से फूल लगे थे मैंने वही इकट्ठे किए। फिर थोड़े से चावल चढ़ाओ आप इस पर। चावल या थोड़ी सी शक्कर चढ़ा सकते हो मीठे में। थोड़े से फल अर्पित करिए भगवान जी को, और धूप का और अगरबत्ती का, अगरबत्ती से आप इसकी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने घी का दिया जला के शिव जी की आरती उतारी। और ये जो जनेऊ है ये आप उसे लास्ट में शिव पे अर्पित करिए। फिर धीरे धीरे पूजा आपकी संपन्न हो जाएगी, तो आप भगवान को दंडवत प्रणाम करके जा सकते हैं। फिर मेरे बाकी फैमिली मेम्बर्स ने पूजा करी। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते करते आप शिव जी का जाप करते रहिए, चाहे महामृत्युंजय जप का उच्चारण करते रहिए। दोस्तों, पार्थिव शब्द का अर्थ होता है मिट्टी से बना हुआ। पार्थिव शिवलिंग का अर्थ है मिट्टी से बना हुआ शिवलिंग। पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करने से कई जन्मों के पापों का नाश होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है, और उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी सावन महीना आए तो पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। दोस्तों, मैंने तो अपनी पूजा कर ली है। पूरा सावन महीना आप पूजा नहीं कर पाए तो हफ्ते में हर सोमवार को आप पूजा कर सकते हैं। सावन महीने में 4 या 5 सोमवार आते हैं, तो आप उस दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा ज़रूर करिए। सच मानिए, ये प्रक्रिया करते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे साक्षात भोलेनाथ वहीं उपस्थित हैं और मेरा मन शांत हो गया है।